नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज है 9 दिसंबर 2024। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के लिए एक्सपेक्टेड जी के जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम 12 और 13 दिसंबर को है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रत्येक राज्य के लिए 17 एसडीजी शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे उस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? कितनों को शामिल किया गया है? टोटल 17 हैं। 17 में से यहाँ जो 4 दिए हुए हैं उनमें से एक शामिल है नहीं, उसका आपको बताना है। तो उसमें शामिल क्या नहीं है? बेरोजगारी में कमी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शून्य भुखमरी शामिल है। ठीक है, जो विकास लक्ष्य है 17, उसमें शून्य भुखमरी शामिल है। जल के नीचे जीवन 17 विकास लक्ष्यों में शामिल है। उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन ये भी 17 विकास लक्ष्यों में शामिल है, लेकिन बेरोजगारी में कमी शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये जो 4 नदियां दे रखी हैं, इनमें से आपको बताना है एक नदी ऐसी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। एक क्वेश्चन बनता है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक कंटक के पास मैकाल पर्वत है। कहाँ? अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत है, वहां से निकलती है। क्या? मैकाल लिख देता हूं, है ना। मैकाल पर्वत है अमरकंटक के पास, मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। और इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ना का नया नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने टिप्पणी की थी, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मुझे अब भी विश्वास है कि शांति के बावजूद वह कर्नाटक को नुकसान पहुंचाएगा। ये बोला था वारेन हेस्टिंग ने। किसने बोला था? वारेन हेस्टिंग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के। किसके थे? लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी के रूप में शतरंज का इतिहास किसने रचा है? ऑप्शन बी सही है, आर प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ डैश की आत्मकथा है। किसकी है? सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? विभवांतर की ऐसा इकाई आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट होती है, वोल्ट। ठीक है, शक्ति की क्या होती है? वॉट होती है। कार्य की क्या होती है? जूल होती है, जूल होती है। ठीक है, और धारा की क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में पहले सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण राजवंश द्वारा भारत में पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, भारत में पहले सोने के सिक्के कुषाण राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? वो था बिंबसार। कौन? बिंबसार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल सर्ट के नाम से प्रसिद्ध था? खान अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, सफेद रंग होता है। ज्वाला का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में लॉन्च हुई भारत के आर्थिक भविष्य की पड़ताल करने वाली रघुराम राजन की नई पुस्तक का शीर्षक पूछा गया है आपसे, क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक अभिलेख संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? ठीक है, 15 का सी ऑप्शन सही है, वाणिज्यिक बैंक। कौन सी बैंक है? वाणिज्यिक बैंक। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कनस्तर से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल है? सामरिक मिसाइल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शौर्य। कौन सी मिसाइल है वो? शौर्य। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन सी सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। डी ऑप्शन सही है। अगला है, तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? पंजाब घराने से संबंधित है। किससे? जाकिर हुसैन कौन से घराने से संबंधित है? पंजाब घराने से। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डैश ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो 1613 के आसपास तो कौन थे? जहांगीर थे। कौन? जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ व्यापक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही है, हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन के उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। कब प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? ड्रम से। ड्रम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडो सार्सनिक शैली का एक उदाहरण है? वो है मैसूर महल। क्या है? मैसूर महल। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? वैसाखी वैसाखी महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो बारडोए सिला बोला जाता है इसको। क्या? बारडोए सिला। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, वह मुद्रा जिसका आंतरिक दायित्व मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे कहा जाता है? कौन सी उसको मुद्रा कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन सी सही है, सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की सॉरी पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, डैश पोषण कहलाता है। कौन सा पोषण कहलाता है? मृत जीवी। कौन सा? मृत जीवी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मपुत्र जब भारत के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे देहांग कहा जाता है। क्या? देहांग। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? भारत के संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? कनाडा से है। किससे? कनाडा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? लक्षद्वीप है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि निकाय का वेग 4 मीटर पर सेकंड है और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है तो संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना है? 12 kg। और वेग कितना है? 4। ठीक, 12 दूनी 24 या 36, 12 चौक 48। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 kg मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए संवाद कौमुदी पत्रिका किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड एम्पायरों की संख्या 2 होती है भाई, है ना? 2 ही होती है ना? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का श्रावण करती है? अग्नाशय। ठीक है, क्या है? अग्नाशय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, क्या है? प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारत की नागरिकता से संबंध कौन सा है वो पूछा गया है। तो भाग सेकंड है, भारत की नागरिकता से संबंधित। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच और एनी एलुलियर, तीनों को उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन बना है? ठीक है, उपविजेता कौन बना है? प्रज्ञानंद। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सेलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, समानांतर सीधी रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? अहिंसा को। किसको माना जाता है? अहिंसा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क काल में राजधानियां क्या थीं? कनिष्क काल में राजधानियां क्या थीं? तो पुरुषपुर और मथुरा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 81वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? ओपेनहाइमर को। किसको? ओपेनहाइमर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो कहा? बेलगांव वाले। 1924 में बेलगांव, कर्नाटक। कहा है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है? वो है बराकर। कौन सी है? बराकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में मत्स्योद्योग देश का एक हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खालिस्तान है यहाँ क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद में गण पूर्ति। ठीक है, कोरम के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदाए स्नान सभा का संस्थापक सदस्य नहीं था? नहीं था, तो मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभा के संस्थापक सदस्य नहीं थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।